Students, and welcome to the online classes. I am your SST teacher, and the first chapter of your SST geography book of standard 6th is our solar system. तो हमने ऑलरेडी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिटेल में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात करा था। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आवर यूनिक अर्थ के बारे में बताऊंगी। तो हमारा अर्थ यूनिक क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा अर्थ जो है वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। और आप कभी स्पेस से जब अर्थ को देखेंगे तो वो आपको ब्लू दिखेगा। ब्लू इसलिए दिखेगा क्योंकि अर्थ पे वाटर है, और ये वाटर स्पेस से ब्लू दिखता है, इसलिए हमारा अर्थ भी स्पेस से कुछ ब्लू टाइप का दिखता है। और यही रीजन है कि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अर्थ इज, तो द अनदर नेम ऑफ अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। ओके, नाउ अब क्या है कि यहाँ पे वेजिटेशंस भी हैं और लैंड भी है। तो 30% जो अर्थ का लैंड है वो कवर है आपका वेजिटेशन से और लैंड से, और जो 70% अर्थ का है उसमें पानी है, यानी ज़्यादा अमाउंट वाटर का है और लैंड कम है। देखिए, इसके अलावा जो हमारा अर्थ है वो पूरे एक एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, यानी लेयर ऑफ एयर से वो कवर है, एक ब्लैंकेट की तरह ढका हुआ है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, और वो गैसेस हमें हेल्प करता है सरवाइव करने में, जिसमें जो लाइफ गिविंग गैस होता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करने टाइम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन है, वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और वाटर वेपर है। ठीक है, तो साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में आपका ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर क्या करता है, जब सन से डायरेक्ट हीट हमारे अर्थ तक पहुंचता है तो बहुत हार्मफुल होता है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, उसको डैमेजिंग रेडिएशंस को हमारे तक नहीं पहुंचने देता। अगर ये ओजोन लेयर हट जाएगा तो हम क्या होगा कि अर्थ का जो ये सन का जो डायरेक्ट रेज हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो उससे हम बीमार हो सकते हैं और हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो अब क्या है कि अर्थ पे वाटर है, और वाटर हर एक लिविंग बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट वाटर आप एक दिन भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमें पानी चाहिए जीने के लिए, उसी तरह से एनिमल्स को भी चाहिए और प्लांट्स को भी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स भी बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते। अब देखिए, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसलिए अब जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स है, तो जो सन से बहुत ज़्यादा क्लोज प्लैनेट है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। और जो सन से बहुत दूर वाले प्लैनेट है वो हमेशा फ्रोजन रहते हैं, मतलब वो इतने ठंडे रहते हैं कि वहाँ पे भी हम लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारा अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जिसपे ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसलिए देखते हैं, जब गर्मी आती है तो हम बहुत इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, और जब बहुत ठंड होता है तो भी हम आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम अर्थ का शेप के बारे में जानते हैं। तो हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोइड लाइक शेप है। जियोइड से आप उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप ऑरेंज समझते हो, ऑरेंज फ्रूट जो आप खाते हो, तो ऑरेंज का शेप कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है, चपटा होता है, और नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो हमारा अर्थ भी बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह ही शेप का है, जो ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा फ्लैट है और बीच से ऐसे गोल है। ठीक है, और हमारे अर्थ को सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल 365 डेज और 6 आवर्स लगता है, और ये 365 डेज मिलके एक साल बनाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो अर्थ अपने एक रोटेशन को 24 घंटे में पूरा करता है, यानी एक दिन में, और हम उसका एक्सिस थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है। ठीक है, और ये क्या है कि जिस वजह से जब ये रोटेट करता है तो दिन और रात होता है,
और आपको बता दूं कि अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इस तरह से। क्लियर है? तो जब अर्थ रोटेट करता है तो दिन और रात होते हैं, लेकिन जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सीजन में चेंजेस आता है। तो सीजन में कैसे चेंजेस आता है, कैसे गर्मी आती है, कैसे ठंड आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट फर्दर क्लास में, मतलब फर्दर चैप्टर में आगे बताऊंगी। तो ये है हमारा अर्थ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, अर्थ का शेप कैसा है, और हाँ, अर्थ का जो दूरी है सन से वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दूर है, यानी 149 करोड़ 591 लाख किलोमीटर। सोचिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगी सैटेलाइट और मून्स के बारे में। तो ये सैटेलाइट्स और मून के बारे में तो आपने सुना भी होगा, और सैटेलाइट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो मैं आज आपको डिटेल में सैटेलाइट्स के बारे में बताती हूँ। सैटेलाइट्स आर स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द लार्जर बॉडीज, जनरली द प्लैनेट। एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन, देयर सैटेलाइट accompany them in their revolution. Satellite may be human-made or natural. Human-made satellites are sent to space to collect information on celestial bodies. They are launched into orbit using rockets. The moon is a natural satellite of a planet. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Mars have many moons, while Mercury and Venus have no moon at all. The Earth has only one moon. देखिए, अब सैटेलाइट्स भी है, ये हमारा स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज है। सेलेस्टियल बॉडीज जो ऊपर आकाश में हमको मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और सैटेलाइट्स का काम होता है लार्जर सेलेस्टियल बॉडीज के अराउंड में मूव करना। तो जनरली प्लैनेट्स के अराउंड ही सैटेलाइट्स मूव करते हैं। जिस तरह से सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से सैटेलाइट होता है सारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक ह्यूमन मेड जिसको हम लोग बनाते हैं यानी साइंटिस्ट बनाते हैं, और एक नेचुरल जो ऑलरेडी नेचर के थ्रू दिया गया है। अब ये सैटेलाइट्स को भेजा जाता है ऊपर स्पेस में थ्रू रॉकेट्स के थ्रू भेजते हैं, और इनका काम होता है प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो मून सैटेलाइट से बहुत सारे प्लैनेट्स का, जुपिटर के पास मैंने बताया था आपको 67 मून्स है, सैटर्न के पास भी बहुत ज्यादा मून है, यूरेनस के पास मून्स है, नेपच्यून के पास मून है, और मार्स के पास मून है। लेकिन सिर्फ दो ही ऐसा प्लैनेट है जिसके पास अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, वो है आपका मर्क्यूरी एंड वीनस। तो आपको याद रहेगा कौन से दो प्लैनेट है जिसके पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं। और हमारे अर्थ के पास भी हमारा एक अपना नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, जो आप रोज रात में देख पाते हैं। तो अब अर्थ का मून कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो कितने दूरी पे है, अर्थ के मून पे क्या क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं यहाँ सैटेलाइट्स के तक ही छोड़ती हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा द अर्थ्स मून। तो अभी आप मैंने जो भी पढ़ाया उसको रिकॉल करेंगे और ध्यान में रखेंगे आप कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है और क्यों अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा, आप उसको भी साथ साथ रिकॉल करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।